बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बनी इसराइल के गुनहगार शख्स की इबरतनाक मौत की कहानी। बरसीसा एक वली या राहब जिसके बारे में मशहूर है कि 60 बरस तक उसने इबादत और रियादत की ज़िंदगी बसर की, लेकिन शैतान के बहकाने पर एक औरत को कत्ल कर दिया। और जब उसे गिरफ़्तार करके कत्ल किया जाने लगा तो शैतान इंसानी शक्ल में उसके सामने आया और कहने लगा कि अगर तुम मुझको सजदा करो तो मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। वो इस पर आमादा हो गया, लेकिन जब शैतान ने अपने आप को सजदा करा के उसे हमेशा के लिए रांदा दरगाह खुदाबंदी बना दिया तो ये कहकर चला गया कि मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं, मैं तो अल्लाह से खाइफ हूँ जो दो जहानों का परवरदिगार है। बरसिया का नाम कुरान करीम की सूरत अल हशर की आयत 16 की तफसीर में आया है, जिसका तर्जुमा इस आयत के ज़मन में इब्ने कसीर की तफसील से यह वाक़या ज़िक्र किया गया है। बनी इसराइल में एक आबद था, 60 साल उसे इबादत इलाही में गुजर चुके थे। शैतान ने उसे वरगलाना चाहा, लेकिन वो काबू में न आया। उसने एक औरत पर अपना असर डाला और ये जाहिर किया कि गोया उसे जिन्नात सता रहे हैं। उधर उस औरत के भाइयों को ये वसवसा डाला कि उसका इलाज उसी आबद से हो सकता है। ये उस औरत को उस आबद के पास लाए। उसने इलाज मुआलजा यानी दम करना शुरू किया और ये औरत यहीं रहने लगी। नाजरीन, एक दिन आबद उसके पास ही था जो शैतान ने उसके ख्यालात ख़राब करने शुरू किए, यहाँ तक कि वो ज़ना कर बैठा और वो औरत हामला हो गई। अब रुसवाई के खौफ से शैतान ने छुटकारे की ये सूरत बताई कि इस औरत को मार डाल वरना राज खुल जाएगा। चुनांचे उसने उसे कत्ल कर डाला। इधर उसने जाकर औरत के भाइयों को शक दिलवाया। वो दौड़े आए, शैतान राहब के पास आया और कहा वो लोग आ रहे हैं, अब इज्जत भी जाएगी और जान भी जाएगी। अगर मुझे खुश कर ले और मेरा कहा मान ले तो इज्जत और जान दोनों बच सकती हैं। शैतान ने कहा मुझे सजदा कर। आबद ने उसे सजदा कर लिया। ये कहने लगा तुफ है तुझ पर कम बख्त, मैं तो अब तुझसे बेजार हूँ, मैं तो अल्लाह ताला से डरता हूँ जो रब्बुल आलमीन है। नाजरीन, एक और रवायत में इस तरह है कि एक औरत बकरियां चराया करती थी और एक राहब की खानकाह तले रात गुजारा करती थी। उसके 4 भाई थे। एक दिन शैतान ने राहब को गुदगुदाया और उससे ज़ना कर बैठा। उसे हमल रह गया। शैतान ने राहब के दिल में डाला कि अब बड़ी रुसवाई होगी, इससे बेहतर यह है कि इसे मार डाल और कहीं दफन कर दे। तेरे तकद्दुस को देखते हुए तेरी तरफ तो किसी का ख्याल भी ना जाएगा, और अगर बिलफर्ज फिर भी कुछ पूछ गूछ हो तो झूठ मूठ कह देना, भला कौन है जो तेरी बात को गलत जाने। उसकी समझ में भी ये बात आ गई। एक रोज़ रात के वक्त मौका पार कर उस औरत को जान से मार डाला और किसी उजाड़ जगह ज़मीन में दबा दिया। अब शैतान उसके 4 भाइयों के पास पहुंचा और हर एक के ख्वाब में उसे सारा वाक़या कह सुनाया और उसके दफन की जगह भी बता दी। सुबह जब ये जागे तो एक ने कहा आज की रात तो मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है, हिम्मत नहीं पड़ती कि आपसे बयां करूं। दूसरों ने कहा नहीं, कहो तो सही। चुनांचे उसने अपना पूरा ख्वाब बयान किया कि इस तरह फ़लाँ आबद ने उससे बदकारी की, फिर जब हमल ठहर गया तो उसे कत्ल कर दिया और फ़लाँ जगह उसकी लाश दबा आया है। उन तीनों में से हर एक ने कहा मुझे भी यही ख्वाब आया है। अब तो उन्हें यकीन हो गया कि सच्चा ख्वाब है। चुनांचे उन्होंने जाकर इत्तला दी और बादशाह के हुक्म से उस राहब को उस खानकाह से साथ लिया और उस जगह पहुंचकर ज़मीन खोदकर उसकी लाश बरामद की। कामल सबूत के बाद अब उसे शाही दरबार में ले चले। उस वक्त शैतान उसके सामने जाहिर होता है और कहता है ये सब मेरे करतूत हैं, अब भी अगर तू मुझे राज़ी कर ले तो जान बचा दूंगा। उसने कहा जो तू कहे करूँगा। कहा मुझे सजदा कर ले, उसने ये भी कर दिया। बस पूरा बेईमान बनाकर शैतान कहता है
میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ سے جو تمام جہانوں کا رب ہے ڈرتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا اور پادری صاحب کو قتل کر دیا گیا۔ مشہور ہے کہ اس پادری کا نام برسیسا تھا۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، طاؤس مقاتل بن حیان وغیرہ سے یہ قصہ مختلف الفاظ سے کمی و بیشی کے ساتھ مروی ہے۔ ناظرین، شیطان نے جس انسان سے اکفر کہا تھا وہ برسیسا نام کا ایک راہب تھا۔ اس کے پاس ایک عورت آئی۔ شیطان نے راہب کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اس راہب نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا۔ شیطان نے اس کو زنا میں مبتلا کر دیا، جس کی وجہ سے وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ راہب نے بدنامی کے خوف سے اس کو قتل کر کے دفن کر دیا۔ ادھر شیطان نے قوم کو سارا واقعہ بتا دیا اور دفن کی جگہ کی بھی نشاندہی کر دی۔ لوگوں نے عورت کی لاش کو برآمد کر لیا اور راہب کو قتل کرنے کے لیے سموہا سے نیچے اتار لائے۔ اسی وقت شیطان حاضر ہوا اور اس راہب سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اسے سجدہ کرے تو وہ اسے ان کے ہاتھ سے بچا سکتا ہے۔ چنانچہ راہب نے اس کو سجدہ کر دیا۔ اس کے بعد شیطان نے اس سے برات ظاہر کی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اور منفرد معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔